हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 8 वालों के लिए भाई इंग्लिश का पेपर है जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2024 जो आपके एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो पेपर दिया जाएगा, तो आपको जो पेपर है ना उस पेपर के भीतर, तो आपको उस पेपर के भीतर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपको ये पेपर दिया हुआ है यहाँ पर विल यू टेक खालिस्तान पिक्चर ऑफ अस, तो यहाँ पर जैसे ये वाला ए ऑप्शन है तो आपको यहाँ पर ए लिखना पड़ेगा। तो जैसे इसमें बी है, ए है, तो यहाँ पर भी ए लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार आपका पेपर होगा। जैसे देखो मैं आपको सबसे पहले पूरा पेपर दिखा देता हूँ। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि किन्हीं बच्चों को सब्सक्राइब करना नहीं आ रहा है तो यहाँ पर छोटी सी एक क्लिप दिखेगी, ठीक है, इस वीडियो के बीच में, तो आपको पता चल जाएगा अपने चैनल को कैसे सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको पूरा पेपर दिखा देता हूँ। ये देखो, ये पार्ट सेकंड रहा। ठीक है, पार्ट सेकंड के बाद में ये आपका पार्ट थर्ड है। इसके बाद में बात करें तो ये आपका जो पार्ट 4 है, ये 4 पार्ट आने वाले हैं आपके। तो इन 4 पार्ट में सबसे पहले क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं। और हाँ, जो मैं आपको बता दूं, कई प्रकार के ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत बड़े पर्सन है। ठीक है, कई प्रकार के जो पर्सन है वो बहुत बड़े हैं, तो उसको मैं यहाँ पर लिखा नहीं सकता। आप जो पर्सन है वो देख लेना, और अपनी बुक होगी आपके पास, कोई गाइड होगी, संजीव की पासबुक या कुछ और होगा, तो आप उसमें ना चेक कर लेना इसको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो बताने लायक होगा वो मैं बता दूंगा यहाँ पर। जैसे देखो यहाँ पर विल यू टेक खालिस्तान पिक्चर ऑफ अस, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ए आएगा, तो ए आएगा तो यहाँ पर ए लिख देना है। दी अर्थ इज राउंड एंड इट हैज मोर सी एरिया विद इन, ठीक है, विद इन लिख देना, फिर खालिस्तान लैंड। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन की बात करें, जैसे द ट्रेन विल लीव इन अनदर हाफ एन आवर, आई खालिस्तान रिच दी स्टेशन इन टाइम टू कैच द ट्रेन, तो आई विल। ठीक है, आई विल। तो ये आपका बिल्कुल इसी तरह का पेपर आएगा, इसी प्रकार का आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल पर्सन आएंगे। तो आगे देखते हैं पर्सनों को। विच ऑफ दिस इज नॉट रिलेटेड टू ए कंप्यूटर, तो भाई बैडमिंटन जो नाम है ना वो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द अंडरलाइन जो लेटर्स हैज ए डिफरेंट साउंड, यहाँ पर भाई पी यू टी, सी यू टी, बी यू टी, एस एच यू टी, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा वाक्य या शब्द है जो थोड़ा अलग बोला जाए। जैसे यहाँ पर कट है, ये बट है, ये शट है, तो ये पुट बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा, पुट बोला जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखो दी मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रेजेंट इज खालिस्तान, भाई प्रेजेंट का क्या मतलब होता है, गिफ्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है, गिफ्ट। ठीक है, कोई उपहार देना। आई रिमूव द रोल टॉप खालिस्तान एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर, तो भाई यहाँ पर क्या आएगा, कंप्लीटेड आएगा। ठीक है, कंप्लीटेड। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो ये पार्ट आ गया सेकंड पार्ट। अब इसमें आपको करना क्या है, देखो कंप्लीट द ब्लैंक्स इन द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इट वाज मीना फर्स्ट ट्रेन, पहले तो यहाँ पर देखो प्लेटफॉर्म, नॉइज, हैंड और जर्नी, ये दो चारों चीज़ें हैं, ये आपको 4 खालिस्तान दिए हुए, ये आपको भरने हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको देखो ये पर्सन है, ये ध्यान रखना, ये 8 नंबर का पर्सन है, ये 9 नंबर का है, ये 10 का, और ये 11 नंबर का। ठीक है ना, ये 8 से 11 नंबर तक के क्या है, ये पर्सन है। फिर 12वां पर्सन आ जाएगा। अब ये मत समझना कि भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 नंबर के पर्सन थे, उसके बाद में फिर 8वां, 9वां, 10वां, 11वां पर्सन कहाँ गया, तो ये 8वां पर्सन है, ये 9वां पर्सन है, ये 10वां है, और ये 11वां पर्सन है। ठीक है, अब जैसे हम पर्सन पढ़ लेते हैं, पहले क्या है, इट वाज मीना फर्स्ट ट्रेन खालिस्तान। ठीक है, फिर सी वाज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द खालिस्तान, फिर द ट्रेन मेड ए लॉट ऑफ खालिस्तान एज इट कम टू ए स्टॉप एट द स्टेशन। मीना
हेल्ड हर फादर खालिस्तान। ठीक है, दे वॉकड ऑन द ट्रेन टुगेदर। अब देखो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा भाई, इट वाज मीना फर्स्ट ट्रेन। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन जर्नी। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट ट्रेन क्या है, ये जर्नी है। ठीक है, क्योंकि पहली बार है इसका जो ये ट्रेन में बैठने जा रही है। फिर नेक्स्ट है, शी वाज एक्साइटेड टू सी द ह्यूज ट्रेन ऑन द खालिस्तान। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लेटफॉर्म आ जाएगा। ये कौन सा वाला, ये आ जाएगा प्लेटफॉर्म। ये कितने नंबर पर आ जाएगी, 2 नंबर पर। पहले नंबर पर ये आएगा। ठीक है, फिर द ट्रेन मेड ए लॉट ऑफ खालिस्तान, लॉट ऑफ नॉइज। ठीक है, ट्रेन की बहुत तेज आवाज होती है। फिर एज इट कम टू ए स्टॉप एट द स्टेशन, तो मीना हेल्ड हर फादर, यहाँ पर हर फादर लिखा हुआ है, हर फादर खालिस्तान हैंड। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हैंड मतलब हाथ। ठीक है, तो पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे खालिस्तान में ये आएगा, फिर तीसरे खालिस्तान में ये आएगा, और चौथे खालिस्तान में ये आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जिन भी बच्चों को समझ में आ रहा है तो वो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आपको जैसे मैथ का भी चाहिए होगा, गणित का और विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, और भी अन्य पेपर हम लाते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जैसे राइट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। भाई नाइफ्स का क्या होगा, चिल्ड्रन का, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, नाइफ्स का क्या हो जाएगा, VES लग जाएगा। ठीक है, नाइफ्स में ई हटने के बाद फिर यहाँ पर देखो, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। भाई यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड्स ढूंढना है जो फाउंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर माउंटेन क्या है, माउंटेन। ठीक है, ये माउंटेन, यानी कि यहाँ पर देखो यू और आई, ये 2 शब्द गायब है, तो पहले वाले में खालिस्तान में यू कर देना, फिर आई कर देना। फिर नेक्स्ट पर्सन है आफ्टरनून। ठीक है, AFT, फिर ई आएगा, फिर NO, फिर O आएगा। ठीक है, ये शब्द बन जाएगा पूरा AFTERNOON। ठीक है, ये आफ्टरनून, ये वर्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर ये पहले वाले खालिस्तान में ई आएगा, फिर ये दूसरे खालिस्तान में O आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट यूज मोबाइल फोन खालिस्तान ड्राइविंग व्हीकल। तो इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, यूज नहीं करना है वाइल। ठीक है, नेक्स्ट है, अरेंज द वर्ड्स इज प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। सबसे पहले क्या आता है भाई, सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो दे वियर मास्क डेली। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर हिमांशु जंप्ड इनटू द रिवर। ठीक है, ये आ जाएगा। आप ये साथ साथ में लिख लेना अपनी बुक में। फिर यहाँ पर देखो, फिल इन द ब्लैंक्स करना है भाई, ओपन वियर क्रॉस स्लो। तो यहाँ पर देखो, ऑलवेज खालिस्तान ए सीट बेल्ट वेल ड्राइविंग। फिर डू नोट खालिस्तान द स्पीड लिमिट इन क्राउडेड एरिया वेल ड्राइविंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो ब्रैकेट बने हमें भाई, ये कौन कौन सा क्या आएगा। ठीक है, डू नॉट क्रॉस, इसमें तो क्या आ जाएगा, क्रॉस द स्पीड लिमिट। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, वियर, यानी कि सीट बेल्ट के खातिर कहा गया, सीट बेल्ट के लिए कहा गया है कि भाई आपको सीट बेल्ट लगाना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो पार्ट 3, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब भाई जो ये प्रश्न है ना, ये आपकी किताब में होगा, आपकी बुक है ना, उसमें ये पैसेज है, तो आप ये पैसेज देख लेना। ठीक है, ये बहुत बड़े प्रश्न हो जाएंगे। ये देखो, ये प्रश्न इस प्रकार से आपको पेपर में ही लिखने हैं, आपको कोई अलग से आपको कॉपी नहीं दी जाएगी, पेपर आपसे वहीं पर वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन की बात करें तो ये देखो सभी पर्सन, भाई ये आप पर्सन है ना, ये लिख लेना। देखो मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, और वैसे भी आप किताब में देखोगे ना, ये वाले पैसेज, ये पैसेज देखोगे ना, तो आपको ये पैसेज मिल जाएंगे, और जो ये पर्सन है ये भी किताब में मिल जाएंगे आपको। फिर यहाँ पर देखो भाई, राइट द अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पर भाई अपोजिट वर्ड्स लिखना है, जैसे नियर, फार,
ठीक है। लेट, फिर इसका भाई क्या होगा, लेट मीन क्या होता है भाई देरी से, तो जल्दी से क्या होता है भाई जो हम जल्दी आते हैं, हुर्रे, ठीक है, जल्दी करने के लिए। फिर रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो ये भी भाई आपके जो पैसेज है ये किताब का है, तो ये आप किताब में से ये पैसेज ढूंढ लेना, ठीक है। आपको पर्सन में दिखा दे रहा हूँ, आप ये वीडियो को रोक करना, आप ये पैसेज आराम से पढ़कर और फिर अपनी किताब में से छांट लेना ये, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो भाई, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड फॉलोइंग ए वेरी हाई हिल। भाई ऐसी कौन सी चीज़ है जो सबसे ऊंची होती है, तो ये है माउंटेन, ठीक है। ए पर्सन वाचिंग एन इवेंट, भाई ये पर्सन आपको बताना है। ऑप्शन जो ये बी है, हम देखते हैं आपने कितनी तैयारी कर रखी है क्लास 8 के एग्जाम के लिए। ए पर्सन वाचिंग एन इवेंट, कोई भी एक व्यक्ति जो कोई भी जैसे कार्यक्रम है, समारोह है, तो उसको देख रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो वो आपको बताना है और उसका एस से नाम स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये जो आपकी किताब के पर्सन है, ये क्वेश्चन नंबर 20, इसमें ए बी ये आपकी किताब के पर्सन है, तो ये आपकी किताब में से देख लेना इन प्रश्नों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज, तो ये भी आपकी किताब में आया हुआ है, ठीक है। तो आपकी किताब में आपकी जो गाइड है, संजीव पासबुक या एक्सीलेंट पासबुक है ना आपके पास, उसमें ये पैसेज मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो ये पर्सन भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। और ये देखो, ये बिल्कुल ये पर्सन राइट वन वर्ड फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये सभी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों की कोई टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न देखो आपको पता ही है आपकी किताब में से आने वाले हैं। और ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपको 23वां प्रश्न होगा, रीअरेंज। रीअरेंज का मतलब होता है कि आपको कोई 3-4 वाक्य दिए हुए रहेंगे, उनको आपको अरेंज करना है, यानी कि क्रम वाइज जताना है। जैसे अब मैं आपको कहूँ, आप कह रहे हो कि भाई सबसे पहले मैं स्कूल जाता हूँ, और फिर दूसरा वाक्य लिखा मैं उठता हूँ। तो अब बताओ, उठना पहले हुआ कि स्कूल जाना? आप पहले उठोगे, ठीक है, फिर आप स्कूल जाओगे। तो ऐसे अरेंज करना है आपको कि उठने वाला जो वाक्य था ना, वो आपको पहले लाना है, फिर सेकंड वाक्य स्कूल। अब जैसे यहाँ पर 5 वाक्य दिए हुए हैं, तो आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर जैसे पहला वाक्य कौन सा आ जाएगा भाई, आपको बस वो वाक्य लिख देने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला वाक्य आ जाएगा भाई, ये वंस ए वुड कटर वाज कटिंग वुड नियर ए रिवर। तो आपको यहाँ पर ये वी लिखकर ऐसे, और फिर ये कर देना वंस ए वुड कटर, फिर ठीक है। फिर ये नेक्स्ट, जैसे ही वेप्ट एंड क्राइड फॉर हेल्प, ठीक है, ही बोट ए गोल्डन एक्स, हीज एक्स फेल इनटू द रिवर, द गॉड ऑफ वाटर अपीयर्ड, ठीक है ना। ये सभी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जैसे देखो, सबसे पहले वाला तो ये आ गया। फिर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर आ गया ये, ठीक है। तीसरे नंबर पर आ गया ये, चौथे नंबर पर आ गया ये, और 5वें नंबर पर आ गया ये, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बस क्रम वाइज आपको जताने और कुछ नहीं करना है इसमें। अब देखो पार्ट 4 है, इसमें आपके देखो एप्लीकेशन भी आने वाले हैं, और कोई भी जो एग्जामिनेशन, जैसे आपको किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस करना है, तो ये 10 नंबर का है। ये आपको आपकी किताब है, गाइड है संजीव, उसमें ये पर्सन मिल जाएगा आपको। ये पर्सन बिल्कुल, ये पर्सन आपकी गाइड में है, तो ये पर्सन आप देख ले, अच्छे से याद कर ले। और हाँ, ध्यान रखना, आप जैसे एप्लीकेशंस में अपना नाम लिखते हो ना, तो वहाँ पर ये लक्ष्य राज नाम दिया हुआ है, तो आपको ये लिखना है, ठीक है, अपना नाम नहीं लिखना है। तो ये आपको एक हो गई। और यदि आप चाहो तो एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, टीसी की एप्लीकेशन है यहाँ पर, क्योंकि ये और में दी हुई है, अथवा में दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो अथवा में भी देखो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, टू द हेड मास्टर प्रिंसिपल, जो भी है आपके, ठीक है। और इसके बाद में देखो नेक्स्ट पर्सन हो गया ये 25वां। इसमें देखो आपका 100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है, सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, यानी कि जो 26 जनवरी आती है ना, उस 26 जनवरी के ऊपर आपको इंडिपेंडेंस डे है ये, मतलब 15 अगस्त की बात कर रहा है। 26 जनवरी तो रिपब्लिक डे हो गया, ठीक है, 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। तो 15 अगस्त को जो आपका इंडिपेंडेंस डे आता है ना, ठीक है ना, तो वही आपको, उस पर आपको लिखना है कि भाई हम उस दिन क्या करते हैं, ठीक है। 15 अगस्त को भाई ये क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या होता है, क्या प्रोग्राम हम रखते हैं, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। तो ये आपको आपकी किताब, आपकी गाइड है, उसमें मिल जाएगी आराम से, पासबुक में मिल जाएंगी, ठीक है।
और ये देखो, अगर वो वाली नहीं करना चाहते तो आप ये कहानी भी कर सकते हो, एक कछुए की और एक खरगोश की कहानी। ये देखो यहाँ पर दी हुई है, ये तो आपने पढ़ी ही होगी, ठीक है। तो आप ये इस पर लिख देना, ये खरगोश और कछुए की कहानी। तो जरूरी नहीं है आपको ये सेम लिखनी पड़े, आपको जैसे याद है ना वैसे आप लिख सकते हो। हाँ, बस कुछ मिले जुले वर्ड आने चाहिए उसमें। फिर उसके बाद में ये आपका लास्ट प्रश्न था भाई, कौन सा प्रश्न था ये? 25 प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आने जो भी आपको पेपर चाहिए भाई आने वाले समय में, जैसे कि मैथ का पेपर चाहिए आपको, सामाजिक विज्ञान का भी चाहिए, विज्ञान का भी पेपर चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि हम नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाए भाई, मैथ का पेपर बनाएं या सामाजिक विज्ञान का। देखते हैं कौन बच्चा मैथ को सपोर्ट करता है, कौन सामाजिक विज्ञान को सपोर्ट करता है, ठीक है। जो मैथ को सपोर्ट करता है ना वो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो सामाजिक विज्ञान को सपोर्ट करता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों करेंगे, ठीक है ना। ओनली फॉर मैथ वाले सब्सक्राइब ही करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, क्योंकि पता है उनको मैथ लाइक नहीं है, मतलब कि मैथ उनको आती नहीं है। तो हम मैथ वाला ही पेपर लिखेंगे, ठीक है ना। तो यदि आप चाहते हो भाई, हम सामाजिक विज्ञान का भी डालेंगे पेपर, तो ठीक है, मैथ का भी डालेंगे, पर पहले कौन सा डालना है वो बताना है आपको। मैथ वाला डालें तो आप सब्सक्राइब कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ बच्चों की डिमांड है मैथ वाले की। और यदि सामाजिक विज्ञान वाले हैं तो वो लाइक कर देना, सब्सक्राइब मत करो, चाहे लाइक कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सबसे ज़्यादा जो लाइक हैं वो सामाजिक विज्ञान के ऊपर आए हैं, ठीक है। तो हम सामाजिक विज्ञान की पहले बना देंगे।